पाकिस्तान की कोशिश कोई पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराने में अपनी भूमिका निभाता रहा है और अब जब दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता फिर अटकता दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान दोबारा एक्टिव हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक आसिम मुनीर के तेहरान यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता को आगे बढ़ाना है। मुनीर की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका ईरान पर और ज्यादा आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि बातचीत सम्मान और न्याय के आधार पर होनी चाहिए। यानी एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान का विरोध और इसी बीच पाकिस्तान खुद को उस देश के तौर पर पेश कर रहा है जो दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खोल सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का खेल सिर्फ शांति तक सीमित है या इसके पीछे उसका अपना रणनीतिक फायदा भी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ईरान के बिल्कुल करीब है और उसके रिश्ते ईरान के साथ भी है। वहीं अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ भी पाकिस्तान अपने संबंध बनाए रखना चाहता है। ऐसे में अगर इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच संवाद की कोई भूमिका हासिल करता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय अहमियत अचानक बढ़ सकती है। पाकिस्तान के लिए मौका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का सीधा असर तेल समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ता है और अगर पाकिस्तान खुद को संकट सुलझाने वाले देश के तौर पर स्थापित करता है तो उससे अमेरिका, ईरान और दूसरे क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। अब नजर मुनीर के तेहरान यात्रा पर है क्योंकि उनके सामने सिर्फ ईरान से बातचीत करने की चुनौती नहीं है बल्कि उस भरोसे को बनाए रखने की भी चुनौती है जो पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संपर्क बनाकर तैयार किया है। ईरान विदेश मंत्रालय के मुताबिक मुनीर और उनका प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेगा और क्षेत्रीय घटनाक्रम के साथ शांति की कोशिशों पर चर्चा होगी। यानी पाकिस्तान फिर वही भूमिका चाहता है जिसमें एक तरफ तेहरान से बात हो और दूसरी तरफ वाशिंगटन तक संदेश पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बार मुश्किल ज्यादा है क्योंकि अमेरिका ईरान पर नए और कड़े प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है और ईरान भी अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर चुका है और इस प्रक्रिया में इस्लामाबाद की भूमिका पहले से मौजूद रही है। यही वजह है कि अब मुनीर के तेहरान यात्रा को उसी कड़ी के अगले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि बातचीत का चैनल बंद ना हो और दोनों पक्ष किसी न किसी स्तर पर संवाद जारी रखे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी और ईरान की तरफ से अमेरिकी नीतियों का विरोध बताता है कि दोनों देशों के बीच दूरी अभी काफी ज्यादा है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि दोनों पक्षों के बीच ऐसा रास्ता कैसे बनाया जाए जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों चलने को तैयार हो। मुनीर की इस यात्रा का समय भी बेहद अहम है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान पर नए प्रतिबंधों की तैयारी की खबर सामने आ रही है और इसी दौरान ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान का सेना प्रमुख तेहरान पहुंच रहा है। यानी एक तरफ आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक रास्ता खोलने की कोशिश। इसे टकराव के बीच पाकिस्तान अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर पेश करता है। लेकिन अगर बातचीत फिर फेल होती है तो इस्लामाबाद की मध्यस्थता पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए मुनीर की तेहरान यात्रा पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक विदेश दौरा नहीं बल्कि उसकी कूटनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। फिलहाल पाकिस्तान खुद को शांति की कोशिश करने वाले देश के रूप में पेश कर रहा है। ईरान ने भी इस भूमिका को सार्वजनिक तौर पर और स्वीकार किया और मुनीर की यात्रा को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की कोशिशों से जोड़ा गया। लेकिन असली तस्वीर अब साफ होगी जब तेहरान में बातचीत के बाद ये पता चलेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू कराने के लिए पाकिस्तान कोई ठोस रास्ता निकाल पाता है या फिर नहीं। क्योंकि बिचौलिया बनना आसान है लेकिन दो ऐसे देशों को एक टेबल पर लाना मुश्किल है जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और पाकिस्तान अब इसी मुश्किल मिशन का अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।